हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस की नंबर 1 सीरियल अनुपमा। अनुपमा में जैसे दिखाया जा रहा है कि जो अनुपमा होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि ये कोठारियों ने उसकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती कर रखी है, जिससे कि वो उस जो भी टॉर्चर है वो उसको भूल नहीं पा रही है, क्योंकि उसे मालूम है कि ज़िंदगी में उसने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उसे इतनी बेइज्जती सहनी पड़े। वहीं पर फिर राही जो होती है वो आती है अपनी माँ के पास में और उसे काफ़ी ज़्यादा कंसोल करने का ट्राई करती है। तभी जो अनुपमा है वो उसे बताती है कि कैसे जो कोठारियों ने जो भी बोला है वो उसे कितना हर्ट कर रहा है, और उसके बाद में वो सारी सिनेरियो अपनी बताती है कि ये जो कुछ भी हुआ, पता नहीं मैं गलत थी कि सही, लेकिन ये जो भी हुआ वो होना नहीं चाहिए था। उसके बाद में राही जो है वो कहती है कि आपने जो भी किया वो एकदम सही किया, आपको बिल्कुल भी रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी जगह कोई और भी वहाँ पे होता तो भी शायद वो वही करता जो आपने किया है। जिससे कि राही जो होती है वो जो अनुपमा होती है उसे काफ़ी ज़्यादा कंसोल करती है, और उसके बाद में अनुपमा को अच्छा फ़ील करवाने के लिए काफ़ी ट्राई भी करती है, और उसके बाद में जो अनुपमा है वो फिर फाइनली ठीक भी हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जो कोठारी हाउस है उसमें जो प्रेम है वो जितनी भी उसकी फ़ैमिली होती है उससे मिल रहा होता है, और उसके बाद में वो अपनी फ़ैमिली से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, स्पेशली अपने जितने भी पेरेंट्स होते हैं यानी मम्मी पापा से, खासकर पराग कोठारी से, क्योंकि पराग कोठारी जो होता है वो प्रेम के पिता होते हैं, और उन्होंने जो अनुपमा को बोला है उससे जो प्रेम होता है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है। इसलिए वो बोलता है कि आप जल्द से जल्द अनु मैम को सॉरी बोलिए, नहीं तो फिर मैं यहाँ पर अब कभी भी नहीं आऊँगा, और ना ही आपको कभी अपना शक्ल दिखाऊँगा, और ना कभी आपसे बात करूँगा। जिससे कि जो पराग कोठारी है वो बिल्कुल भी उसे उतना कुछ समझ में नहीं आता है और वो कुछ बोलता नहीं है। लेकिन जितने भी घर वाले होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, और पराग कोठारी जो है वो कहता है कि तुम चले जाओ यहाँ से, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। और उसके बाद में जो प्रेम होता है वो कहता है कि अगर आपने सॉरी नहीं बोला तो फिर मैं आज तो आ गया हूँ लेकिन अब कभी भी नहीं आऊँगा। इतना बोलकर वो चला ही जाता है। तभी जो बा होती है वो उसे रोकने के लिए जाती है और वो अचानक से गिर जाती है। तभी जो प्रेम होता है वो दौड़कर वापस आता है, और उसके बाद में पराग और प्रेम जो होते हैं वो दोनों मिलकर जो मोटी बा होती है उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं और उठाते हैं। उसके बाद में जो प्रेम होता है वो उन्हें पानी वगैरह ऑफ़र करता है और उन्हें उठाकर एकदम प्रॉपर्ली बिठाते हैं। उसके बाद में जितने भी घर वाले होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि जो मोटी बा होती है वो रिक्वेस्ट कर रही होती है प्रेम से कि तुम यहीं रुक जाओ, तुम ऐसा कुछ भी मत करो। जो तुम्हारा पापा हैं पराग कोठारी वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और वो तुम्हें सबसे ज़्यादा मानते हैं, और उन्हें जितने भी जो भी किया है वो तुम्हारे भले के लिए ही किया है। तुम किसी और के चक्कर में तुम इतना अपना जो भी चीज़ें हैं उसे ख़राब क्यों कर रहे हो। उसके बाद में जो प्रेम होता है वो अपनी माँ यानी ख्याति से भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहता है, और वो कहता है कि जब तक वो अनु मैम से सॉरी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें जो मुझे माँ का प्यार मिला है वो तो सिर्फ़ और सिर्फ अनु मैम ने दिया है। वहीं तो मोटी बा जो होती है वो प्रेम को बताती है कि बचपन में जैसे तुमको जितनी भी पतंग उड़ानी रहती थी, जितनी भी कटवानी रहती थी, वो सारे तुम्हारे जो पापा हैं वो तुमको करके देते थे। उसके बाद में तुमको कितना अच्छा भी फ़ील होता था। वहीं दूसरी तरफ जो मोटी बा होती है वो सारा चीज़ें जो प्रेम को रिकॉल कराती हैं, और उसके बाद में प्रेम और पराग जो हैं वो जितने भी लोग सब लोग बस यही याद करते हैं। उसके बाद में प्रेम जो है वो अपने चाचू यानी कि अनिल से मिलता है और कहता है कि काका जी, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को मालूम है कि आप मुझे बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, और जो आप काका और जो काकी हैं आप दोनों ही मेरे माता पिता जैसे हैं, और उससे मैं कहीं ज़्यादा अपने पेरेंट्स से ज़्यादा आप लोग को मानता हूँ, और मुझे मालूम है कि आप लोग कभी भी मेरा बुरा नहीं चाहेंगे। लेकिन मैं क्या करूँ, जो मेरे पापा ने हरकत की है मैं उनको कभी भी अपना पापा नहीं बोल सकता हूँ। इसलिए मैं बस एक ही चीज़ चाहता हूँ कि वो जल्दी से सॉरी बोल दे। उसके बाद में जो प्रेम होता है वो प्रार्थना से मिलता है और कहता है कि तुमको अब चुप रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमको मैं हूँ तुम्हारे साथ में, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम बस खुलकर बोलो। तो वहीं जो गौतम होता है उससे जो प्रेम होता है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होता है, और वहीं पे जो बादशाह और राजा होते हैं उनसे भी मिलता है। और उसके बाद में जो बादशाह होता है वो अपने प्रेम भैया को बहुत ही ज़्यादा मानता है, और उसके बाद में वो कहता भी है कि प्रेम भैया आप यहीं रहिए, आप कहीं मत जाइए,
आपको अगर कुछ चाहिए तो आप मेरी जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी पैसे हैं, जितने भी कपड़े हैं, वो सारे रख लीजिए, लेकिन प्लीज़ आप कहीं भी मत जाइए। उसके बाद में जो प्रेम होता है वो सबको मिलता है। उसके बाद में जो पराग होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुमको जाना है तो जाओ, तुमको जो करना है तुम वो करो, लेकिन मैं कभी भी किसी के सामने झुकूँगा नहीं और ना ही सॉरी बोलूँगा। जिससे कि प्रेम जो है वो कहता है कि तुमको तो सॉरी बोलना ही आपको तो सॉरी बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसके बाद में अगर आपने सॉरी नहीं बोला तो आप अपना बेटा खो देंगे एकदम से ही। और मुझे मालूम है कि इस एटीट्यूड के चक्कर में ही मैं ये घर छोड़ के गया था, और मेरा मन भी नहीं करता यहाँ से कभी आने का, क्योंकि आपने कभी भी मुझे अपना जो समझा ही नहीं। तो मैं किसके भरोसे यहाँ पर आऊँ। वहीं पे जो ख्याति होती है वो भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है उसका, और वहाँ जो प्रेम होता है वो इतना बोलकर चला जाता है घर से, और जितने भी घर वाले होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। मोटी बात जो होती है वो सबसे ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मानती हैं प्रेम को। और वहीं पराग कोठारी जो है उसे भी बहुत ही बुरा लग रहा होता है, और साथ में उसको गुस्सा भी आता है कि ये सब प्रेम बस वो अनुपमा और राही के लिए कर रहा है। उसे अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा भी कुछ लग नहीं रहा है कि हम लोग उससे कितना मानते हैं, कितना उसके लिए परेशान है। वो घर छोड़ कर चला गया है और ऊपर से अभी भी वो आके हमसे बदतमीज़ी कर रहा है। और उसके बाद में तभी गौतम जो है मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो पराग है उसे कहता है कि ये अनुपमा लोग तो ऐसे ही होते हैं कि कोई रिच लड़का देखा नहीं कि उस पर डोरे डालने लगे, जिससे कि वो राही के कैरेक्टर पर उंगली उठाता है। वहीं दूसरी तरफ जो अनुपमा जो राही होती है वो अनुपमा से पूछती है कि जो प्रेम है वो आया क्या। तभी जो अनुपमा होती है बोलती है कि नहीं, कुछ बता के तो नहीं गया, पता नहीं कहाँ चला गया। उसके बाद में प्रेम जो है वो राही से मिलता है और राही के पास आता है और उससे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो फिर उसके बाद में राही से बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कहाँ चले गए थे कि अभी तक आए नहीं। उसके बाद में जो प्रेम होता है वो बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट हूँ कि जो कोठारियों ने आप लोग के साथ बिहेवियर किया वो बहुत ही ख़राब था, वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। उसके बाद में जो राही होती है वो भी कहती है कि हाँ इस बात का तो मुझे भी बहुत ज़्यादा, मैं भी अपसेट हूँ, और मम्मी तो ख़ासकर बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड है इस चीज़ से, लेकिन अभी हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वहीं पे फिर प्रेम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा फ़ील कर रहा होता है, और वो सोचता है कि वो जितनी भी उसकी सच्चाई है वो सब कुछ राही को बता दे, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती है कि वो कुछ कर सके। वहीं पे जो राही होती है वो उस प्रेम का जो भी मूड होता है उसे ठीक करने का पूरा ट्राई करती है, और उससे बार बार पूछती है कि तुमको ऐसा हुआ क्या है कि तुम इतना ज़्यादा दुखी हो किस बात को लेके, अगर कोई बात है तो तुम मुझे शेयर कर सकते हो। तो जो प्रेम होता है वो कहता है कि अगर इन केस अगर इन फ्यूचर अगर मैंने तुमसे कुछ बहुत बड़ी चीज़ छुपाई हो, और अगर तुमको वो चीज़ कभी पता नहीं थी, और अगर तुम अचानक से सुनो तो तुमको बहुत ही बड़ा शॉक लगेगा, तो क्या तुम मुझे एक बार बस समझने का ट्राई करोगी। फिर वहीं पे जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं अनुपमा के, उन सबको देखता है और बोलता है राही को कि ये एक तुम्हारी फैमिली है जो हमेशा लड़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी साथ में उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं, कितना भी वो लोग का मनमुटाव हो। जिससे कि राही जो है वो भी एग्री करती है। तो उसके बाद में प्रेम जो है बहुत ही हिम्मत करके ये बोलता है राही को कि जो कोठारी लोग की जो हैं वो मेरे जो पराग कोठारी में, तो उनको अपना पापा भी नहीं बोल सकता, लेकिन वो मेरे पिता हैं, और मुझे मालूम है वो लोगों ने वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट और एटीट्यूड है उनमें, और वो लोग कभी भी दूसरों के बारे में, दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझते। इसलिए मैंने ये सबसे बड़ा झूठ बोला कि मैं अनाथ हूँ। तभी वो पीछे मुड़ कर देखता है तो राही जो होती है वो वहाँ रहती ही नहीं है, वो अनुपमा के पास रहती है। उसके बाद में अनुपमा जो है वो उसे स्माइल करने को कहती है। तभी जो प्रेम होता है वो कहता है, मन में सोचता है कि इतनी हिम्मत से मैं तो कोई सच बोल रहा था तो भी राही सुन नहीं पाई, अब मैं कैसे क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वहीं पे जो अनुपमा होती है वो भी समझाने का ट्राई करती है, और उसके बाद में राही जो होती है वो ट्राई करती है कि कैसे प्रेम का मूड ठीक किया जाए। उसके लिए वो कॉफ़ी बना के लाती है और स्माइल वाले जो कप होता है उसमें देती है, और जो भी प्रेम का मूड जितना भी ख़राब होता है उसे ठीक करने का ट्राई करती है। और प्रेम जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा ठीक होने का फ़ील भी करता है, लेकिन उसके बाद भी जो प्रेम होता है वो इनडायरेक्टली राही को बोल चुका होता है कि अगर
इन फ्यूचर अगर कुछ भी ऐसा तुमको सच पता चलता है तो तुम प्लीज़ मुझे जज करने से पहले मुझे अंडरस्टैंड करने का ट्राई करना। जिससे कि जो प्रेम होता है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी होता है कि अरे ये क्या, मैं कैसे बताऊँगा। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि अंश जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि अंश भी जो अपना जो भी गेमिंग का प्लान होता है वो सब कोठारियों को बेचने वाला होता है और उसकी मीटिंग भी फिक्स हुई रहती है। इसलिए वो अनुपमा इन लोग से बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है कि लोग ने तो मेरे भी रास्ते बंद कर दिए, और अगर इतना ही था तो फिर अच्छे से स्मूथली सब कुछ जो भी सिचुएशन थी उसको हैंडल करना चाहिए था। तो परी जो है वो उसे समझाती है और बोलती है कि तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, वो लोग थोड़ी जानते हैं कि तुम यहाँ फैमिली से बिलोंग करते हो। उसके बाद में अंश जो होता है, हाँ ये बात तो सही है, तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जो गौतम होता है वो जितनी भी शाह परिवार की जितनी भी फैमिली है, जो भी बैकग्राउंड है अनुपमा का, वो सब कुछ जो है वो पराग को और मोटिबा को बताता है कि कैसे जो अनुपमा है उसकी पहली शादी जो है वो वनराज शाह से हो चुकी थी। उसके बाद में वनराज शाह ने काव्या से शादी कर ली थी और उसके डिवोर्स हुए 17 साल हो गए, लेकिन वो फिर भी अभी तक उसी की फैमिली की जो भी देखभाल है वो कर रही है। और उसके बाद में बताता है कि फिर उसके बाद उसकी जो शादी है वो अनुज कपाड़िया से हुई। उसके बाद में पराग जो बोलता है कि अनुज कपाड़िया वही जो सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून था या फिर बिजनेसमैन था। तो फिर उसके बाद में गौतम जो है वो कहता है कि हाँ वही, क्योंकि वो उनकी फ़र्स्ट लव थी इसलिए उन्होंने उससे शादी की। और ये जो राही है वो अनुपमा और अनुज कपाड़िया की ही बेटी है। और जो काव्या है उसकी भी एक बेटी है जिसे अनुपमा जो है वही पालती है। और जो वनराज शाह है वो अपना पैसे लेकर भाग चुका है। वहीं फिर उसके बाद में दिखाया जाता है कि कैसे जो पराग कोठारी है वो अनुपमा को कॉल करता है और कहता है कि मैं पराग कोठारी बोल रहा हूँ और मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि आप मुझसे मिलेंगी क्या, लेकिन ये नहीं कि आप किसी को बिना बताए मुझसे मिलने का ट्राई कीजिए। और मुझे आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ बातें करनी है। जिससे कि अनुपमा जो है वो सुन रही होती है और एग्री कर जाती है उससे मिलने के लिए। वहीं फिर कल के एपिसोड में दिखाया जाता है कि कैसे जो पराग कोठारी है वो अपने पैसों के जितने भी उसकी बिजनेस आइडिया है वो ट्राई करता है, और जो पराग है वो उसे काफ़ी ज़्यादा कुछ बोलेगा। सो आगे के लेटेस्ट एपिसोड जानने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।